हेलो एवरीवन, मैं विवेक तोमर आपका ब्राइट तोमर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो भाई आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो आपका मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 4 है। और इसमें अभी आपके सामने 11 सवाल लिखे हुए हैं। अभी बाकी के क्वेश्चन हम और भी लिखेंगे। तो फिलहाल हम इनको देखते हैं। ये MTS का युद्ध सीरीज हमने जो शुरू की है उसका सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो भाई बिना टाइम गवाए, आपका बहुत कीमती समय है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाई जा रही है, इसी वजह से कि टाइम आपका कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ। तो भैया 11वां सवाल देख लेते हैं एक बार। एक समचतुर्भुज, इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, का एरिया आपसे पूछा है जिसकी एक साइड दे रखी है 30 और विकर्ण दे रखा है आपका 36। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायगोनल। तो एक इमेज बना लेते हैं यहाँ से। अगर ये डायगोनल हमारा 36 है, मान लीजिए ये 36 है, यहाँ से एक विकर्ण, तो ये भुजा 18 हो जाएगी, ये 30 है। तो एक्चुअल में ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है 18, 24 और 30। तो इसका मतलब दूसरे जो विकर्ण का हाफ होगा वो 24 होगा, और 24 अगर ये हुआ तो 24 कितना हो गया? 48। भाई हमारे पास D1 और D2 आ गया 36 और 48। अब हमें क्या करना है बेटा? एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2। तो बेटा 1/2 D1 कितना है हमारा? 36 और D2 कितना है? 48। इससे काट देंगे, 18 बार कट जाएगा। 18 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 144 होते हैं। 18 अट्ठे 144 होते हैं। 18 चौक 72, 14 यानी 864। आपका आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा कि अगर विकर्ण हमारा 36 है तो विकर्ण दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो एक हिस्सा होगा वो 18 होगा और एक साइड जो दे रखी है, यानी कि सारी साइड बराबर होती है इसकी, तो वो 30 दे रखी है। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 18, 24 और 30। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। 18 का स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करें, 900 आएगा। और 900 का रूट जो होता है वो 30 होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी। एरिया बराबर है 1/2 D1 गुणा D2, और इसको कैलकुलेट किया तो 864। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपका? जब n को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेष आएगा, यानी 8 रिमेन होगा। रिमेन, शेष का मतलब है रिमेन, यानी रिमाइंडर। और जब n को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये जो 10 है और जो ये 5 है, यानी 5 से 10 कंप्लीट कटेगा, इसका मतलब 8 यहाँ भी बचेगा। और जब 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, 5 × 5 क्या बचा? 3 बचा। और भैया 3 ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से समझिए, 10 से डिवाइड किया, 8 बच रहा है। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा भैया? 5 × 10 होता है, यानी 8 वहाँ भी आएगा। और 5 × 5 करूंगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 40 संख्याओं का एवरेज 20 है, 60 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो सभी का एवरेज पूछ रहा है। काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले तो आप टोटल निकालिए इनका। टोटल निकलेगा बेटा नंबर इंटू एवरेज, ये हो गया 800। अगला नंबर है बेटा 60 और एवरेज है 30, तो ये 1800 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड किया तो ये बना बेटा 2600। ठीक है, अब ये टोटल आ गया। अब एवरेज की बात कर रहा है वो हमसे, तो एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर। 2600 के अपॉन में नंबर लेंगे तो नंबर कितने? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और ये आ गया आपका 26। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि 40 नंबरों के 20 जो एवरेज है उसका टोटल कितना बनेगा। कितना बना? 800। और भैया अगले 60 का 30 के हिसाब से कितना बना? 1800। दोनों को ऐड किया तो 2600। 60 और 40 मिला के होते हैं 100। 2600 को यदि आपने डिवाइड किया 100 से तो आपका आंसर आ गया भैया 26। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सामने ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय, क्रय बोले तो बेटा सीपी होता है, उसके विक्रय एसपी का 50% है। तो मैं लिख देता हूँ सीपी, यहाँ में लिखा एसपी। अगर एसपी मेरा 100 है तो सीपी मेरा 50 है, यानी 50 × 50 और 50 × 100। यानी 1 रुपये में कोई सामान खरीदा और 2 रुपये में हमने वो सामान बेच दिया। अब सवाल क्या कह रहा है? प्रॉफिट परसेंट बताओ। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, और परसेंट की बात कर रहा है। 1 रुपया कितने पे बच रहा है? 1 पे।
गुणा में कितना होगा 100, तो आपकी जो वैल्यू आएगी फाइनली क्या परसेंट आ गई वो 100%, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। दोबारा फिर सुनिए, एसपी का 50% है सीपी, तो 1 रुपये में खरीद के 2 में बेचा, बचत आई 1 की और हमेशा यह सीपी पर आती है, समझ में आ गया। और भैया इसका ओवरऑल जो परसेंट बनेगा वो बनेगा आपका 100%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन, आपको अगर बाय द वे देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि यहाँ थोड़ी सी शेड आ रही है, लाइट आ रही है, चमक आ रही है, बी के वेतन का 80% है, तो बेटा मैंने लिखा ए और यहाँ लिखा बी। ए का वेतन बी का 80% है, तो बी का 100 है, तो ए का हो गया 80 यानी 4 बार और ये हो गया 5 बार। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक आदमी ने कमाए 4 रुपए और बी ने कमाए 5 रुपए। अब सवाल कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन का कितने परसेंट है, तो बस आपको क्या करना है, बी का वेतन ऊपर लीजिए, ए का नीचे लीजिए और गुणा में परसेंट मांग रहा है, तो इसको आप 100 से गुणा करेंगे 25, 25 पंजे हो गया 125%, और ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर सुनिए, 100 रुपये बी ने कमाए, उसका 80% ए ने कमाया, ए ने कमाए 4 रुपये और बी ने कमाए 5 रुपये। अब सवाल कह रहा है कि ए के वेतन का कितने परसेंट है बी का वेतन, तो भैया 5 ऊपर लेंगे और 4 नीचे लेंगे, गुणा में 100, ये आएगा 125%। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं से शुरू करते हैं। गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग ट्रेन से चलता है। जब ट्रेन से चल चुका है वो 3/11 और शेष 72 किलोमीटर चला है बस से, तो इसका मतलब कि 3/11 अगर वो ट्रेन से चला है तो बस के लिए कितना बचा भाई, 8/11 बस से चलेगा भाई। टोटल जर्नी है 11 किलोमीटर की और 3 चल चुका है, तो बचा कितना 8, और बस की जो वैल्यू है वो है 72 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे निकालनी है, तो 9 और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11 गुणा 9 यानी 99 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर समझ लीजिएगा कि अगर 3/11 ट्रेन से चला है तो 8/11 हिस्सा वो बस से चलेगा, और उस 8/11 की वैल्यू कितनी आ रही है 72, सवाल में दे रखी है। तो भैया 1 यूनिट की अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया होता है तो उसका प्राइमरी हमेशा 1 होता है, और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 99 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है 1 से 90 तक की संख्याओं में 7 अंक कितने बार आएगा, यानी कि मुझे 7 डिजिट चाहिए, तो 1 से 90 तक मुझे जाना है। तो बेटा इसका तरीका क्या है, इसको आप करके ही देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है। या तो काउंट कर लें, जैसे सबसे पहले आएगा 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, ठीक है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बार आया 10 बार आया। फिर 71, 72, 73, 4 5 6 7 ले चुका हूँ, दोबारा नहीं लेना है। 8 79, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, 8 ये हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई जो हमें लेना है, हमारे पास कितने बने 2 4 6 8 और 2 10, 87, 90 तक हमें लेना है, 7 से स्टार्ट करना है। और ये है आपका 71, 72, 3 4 5 6 7 8 9 80, 87 ले चुके हैं। तो ये 10 और 8 18 ही आना चाहिए, ये 10 और 8 18 आना चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार और काउंट करने का प्रयास करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई छूट गया हो। जैसा कि अभी कहा जा रहा था कोई छुटा तो नहीं है, एक बार अगर देखेंगे तो 70 छुटा हुआ है, 70 में एक और होता है, एक और ऐड करेंगे तो 19 आएगा भैया, कितना आएगा 19। और आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस सारे लिख के या काउंट करके देख सकते हैं, इससे अलावा इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार गौर से देखें। अंडर रूट 1500 है प्लस अंडर रूट में डबल अंडर रूट आ रहा है, तो हम पहले वाले अंडर रूट का कुछ नहीं करेंगे, अभी 1500 लिखेंगे। और जो ये 441 होता है ये 21 का होता है, 21 का स्क्वायर होता है ये, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1521 आएगा। और ये रूट करना है, ये रूट कितने का बनता है भाई 3 या 9 होता है, और अगला हो जाएगा ये 39। अगर आप देखेंगे तो 39 का स्क्वायर आने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका बी।
तो ये आसान है काफ़ी, इसमें ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर 4। इसमें बोला गया है कि 373P डिवाइडेड बाई 4 है, तो P का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो देखिए, और 4 से डिवाइड का रूल क्या कहता है? रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, मतलब लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर 4 से डिवाइड हो गए, यानी कि ये वाला नंबर, अगर मैं 3 के बाद में सपोज 2 ले लूँ, तो 32 डिवाइड होता है 4 से, 8 टाइम जाता है, इसका मतलब P का वैल्यू 2 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 32 की जगह 36 ले लूँ, तो 4 से डिवाइड करूँ तो 9 टाइम जाएगा, यानी P बराबर 6 भी आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके अगर होंगे तो दोनों ले लो, अगर एक हो तो एक ले लो। ऑप्शन चेक करो, 2 अलग है, 6 अलग है, और लास्ट में बोला है 2 या 6, तो भैया लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? दोनों से ही ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अगर एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और वह 2 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस बराबर बताइए क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो बोल रहा है 2 किलोमीटर चलना है, चलिए 2 किलोमीटर। स्पीड है आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर की, तो 5/18 ले लीजिए आप, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, केवल सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, घंटा से। ठीक है, तो हम क्या लेने वाले हैं, 2 किलोमीटर ओके रखो बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। 8 से आप सेकंड बनाओ, 60 गुणा 60, और गुणा में क्या ले लोगे, T। बस सॉल्व कर दो इसको। 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 से इसको फिर काट दीजिएगा, कितने बार काटा, 20। अब अगर मैं T बराबर निकालूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और 8 के पीछे 0 लगाओ और पीछे लगा दो सेकंड। 80 सेकंड आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एक बार में समझ आ गया होगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। 2 किलोमीटर है, 90 भी किलोमीटर में ही है, बस बटे में जो आ रहा है वो घंटे में आ रहा है, और वो हमें सेकंड में लाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेकंड में आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, 1 घंटे से 60 मिनट और 60 मिनट से 60 सेकंड, 60 गुणा 60, तो इसकी फाइनल वैल्यू जो आई वो आई 80 सेकंड। समझ में आ गया होगा सबकी में। अब आपका एक सवाल बचा है इस बार, तो अभी से करेंगे, बाकी और सवाल भी देखेंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा। एक सवाल और आ रहा है आपका, किसी वस्तु पर 30% की हानि हो तो क्रय और विक्रय का अनुपात बताना है। क्रय का मतलब होता है बेटा CP, और विक्रय का मतलब होता है SP। तो सबसे पहले अगर आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस होने का मतलब है SP कम है और CP जो है वो ज़्यादा है। तो अब आप देखिए, अगर आपको 30% का लॉस हुआ, तो आपने खरीदा है 100 रुपये में और बेचा है 70 रुपये में, तभी तो लॉस होगा। खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में, तो लॉस होता है, और वो लॉस आपको हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कितना हो रहा है भाई, ये रेशियो मांग रहा है बस, तो 10 रेशियो क्या बना, 7 बना, और यही आपका लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके में। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी के जितने भी सवाल थे आपके सामने हैं। बाकी क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी आपके सामने ये 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और लिखे गए हैं। नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर अपना कंटिन्यू करेंगे आगे। बढ़िया सवाल है इस बार। ये जो 5 सवाल हैं ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए क्या कह रहा है, एक घन CI पर 6 वर्ष में K गुना हो गया, यानी 6 वर्ष में कितना हुआ, K गुना। अब सवाल हमसे कह रहा है कि 24 वर्ष में कितना होगा। हमेशा याद रखना, टाइम इंटरवल सेम होता है, गुना नहीं बदलता है, गुना हमेशा उसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर मैं 12 साल की बात करूं तो ये K गुणा K होगा। ठीक है, अगर मैं ये 2 बार हुआ तो 2 बार लेना है। अब ये 18 साल की बात करूंगा तो ये K गुणा K लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है 24 साल, यानी 6 साल का गैप है, तो ये K गुणा K और गुणा में K गुना हो गया भाई, K की पावर हो गया भाई 4 गुना, K की पावर 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो दूसरा बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुनिए, गुना कभी नहीं बदलता है। अगर ये 2 गुना बोलता तो ये 4 आता, ये 8 आता, ये 16 आता।
16 का मतलब है 2 की पावर 4 और यहाँ पावर 4 का ही मतलब है, चाहे ये 3 गुना हो तो ये 3 की पावर 4 आएगा, ये 9 गुना होगा तो 9 की पावर 4 आएगा। बात समझ में आगे होगी, लेकिन इसके लिए टाइम इंटरवल समान होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। 200 लीटर एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है। तो बेटा अगर मैं 30% एल्कोहल बोल दूँ तो 70% पानी है, ये एल्कोहल है और ये वाटर है, तो ये घट गया। तो ये बना 3 अनुपात कितना बना 7, 7 और 3 कितना होता है 10। अब 10 की वैल्यू बोला है इसमें 200 लीटर। 200 लीटर मतलब ये क्या गुना हो गया 20 गुना। जब 20 गुना इसको किया तो 20 या 60 और 7 गुनी 14, यानी 140 लीटर हो गया पानी और 60 लीटर हो गया यहाँ पे एल्कोहल। अब सवाल कह रहा है कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए कि क्या हो जाए 50% हो जाए। तो इन दोनों को मुझे बराबर करना है। अब एक बात बताइए, बराबर करने का मतलब है कि इसमें से इसको अंदर ले लीजिएगा, कितना बच रहा है 80। तो भाई अगर मैं 80 लीटर मिला दूंगा एल्कोहल तो मेरा काम नहीं हो जाएगा क्या? आप बताइए भाई, मेरे पास कितना एल्कोहल है 60 और मेरे पास ये कितना है 140 है, दोनों ऐसे रखें। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें 50% का मतलब है कि आधा एल्कोहल है और आधा पानी है, यानी दोनों बराबर बराबर हो गए। तो भाई मैं 60 वाले को कितना दे दूं कि 140 हो जाए, तो कितना दे दूं भाई 80 दे दूं। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक वस्तु का विक्रय, विक्रय का मतलब फिर से वही आएगा एसपी, उसका क्रय यानी सीपी। विक्रय तो है 5400 और सीपी है 5200। यदि 10% छूट दी जाए तो उसका मूल्य कितने परसेंट बढ़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप एमआरपी की बात करते हैं तो एमआरपी बराबर क्या होता है भाई? एमआरपी बराबर होता है, या ऐसे ले लो एसपी बराबर, एसपी बराबर होता है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे में होता है 100। अब मैंने जो वस्तु 5400 रुपये में बेची है उसका एमआरपी कितना होगा यदि मैं उसमें 10% की छूट दे दूंगा, क्योंकि 10% की छूट दिलवा रहा है, ठीक है। जब 10% की मैं छूट दूंगा तो 90 बचेगा और 9 छिक्का 54 होता है, यानी 60 बार कट गया और एमआरपी जो निकला इसके हिसाब से वो निकला 6000। कितना निकला? 6000 रुपये। अब आप एक बात बताइए, मेरे पास कीमत कितनी है 5200 और मेरा एमआरपी कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, कितना प्लस हो रहा है भाई? 800 प्लस हो रहा है भाई 5200 से इतना। अब यही परसेंट पूछा है आपसे कि 800 रुपये जो है वो 5200 पर कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 0 से 2 0, तो 4 से 13 बार बेटा, 4 से कितने बार बेटा 20, तो ये हो गया आपका 200 हो गया। अब इससे गुणा कर दो, 15 दशमलव जाएगा 95 50, फिर आ जाएगा 15 थी 45 और 3 दशमलव ये वाला 15.38। आपका जो आंसर बना वो बना 15.38। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई अगर इशू हो तो वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनेंगे क्वेश्चन को। एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिए। अगर 5400 रुपये में कोई वस्तु बेची जा रही है और खरीदी कितने में है 5200 में, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है और वस्तु के कीमत में इंक्रीमेंट मांग रहा है। देखो जरा, एसपी बराबर एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये रूल होता है। 5400 रुपये एसपी है, 90% पे बेच रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 6000 रुपये एमआरपी आ गया। अब इस एमआरपी को 5200 रुपये से लेके आया है वो, इसका मतलब कितना बढ़ा रहा है 800 रुपये। कितने में बढ़ा रहा है 5200 पे। आंसर कितना आया 15.38% वृद्धि हो रही है, और यही वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके सामने सिर्फ 2 सवाल लिखे गए हैं, सामने आप देख सकते हैं 2 सवाल हैं आपके सामने, और दोनों को हम एक साथ ही कवर करेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी प्लस सी ने कोई काम 12 दिन में किया, सी प्लस डी ने वही काम 18 दिन में किया, और डी प्लस बी ने वही काम 24 दिन में किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी है 6, 2 2 2 करके 6 आ रही है, लेकिन हमें 3 पे करवाना है। तो इन सब का आपको एलसीएम लेना है, जिससे काम पता चलेगा। वो होता है 72, 12 6 18 4 24 दिया,
अब एक बात बताइए, अगर मैं लिखूँ b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी, यानी 6 के काम को जब 3 लोग करेंगे तो इसका मतलब काम डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम हो जाएगा 144, और जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को इकट्ठा करिए, डिवाइड कर दीजिएगा। 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13, यानी इस सवाल का जवाब आया 144/13। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये डबल क्यों करना पड़ा? अब एक बात बताइएगा, 6 लोगों के काम को 3 लोग करेंगे तो काम डबल होगा ना, क्योंकि जब संख्या आधी होती है तो काम हमेशा डबल होता है। ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 15 बच रहा है। वो क्या कह रहा है, 1 रुपये में 8 संतरे खरीदे गए और उसी 1 रुपये में कितने बेच दिए 6। तो धनराशि समान है, जब समान धनराशि हो तो संख्या का कंपेरिजन लेते हैं। जब सीपी ज्यादा हो, सीपी मतलब खरीद, यहाँ खरीद लिखेंगे, खरीद संख्या ज्यादा हो और बिक्री संख्या कम हो तो प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। और देखो प्रॉफिट मांग भी रहा है, और प्रॉफिट जितना भी होता है वो बेची गई संख्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है? बेची गई संख्या पर। और बेची गई संख्या कितनी है भाई? 6। इसका मतलब गुणा में 100, मतलब 8 वस्तुओं में जो पैसा हमने लगाया वो 6 वस्तुओं में हमें वापस मिल गया। इसका मतलब 2 वस्तुएं बच गई 6 पे। अब 100/3 का मतलब होता है 33.33%। और ये आपका ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारे 16 सवाल थे आज की क्लास में। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है आज का। तो भैया ये यूट्यूब सीरीज जो हमने स्टार्ट की है एक वाइट बोर्ड पर है, काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद यहाँ पे काम होता है, मेहनत होती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को डिजिटल बोर्ड की आदत हो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि क्वालिटी क्वेश्चंस की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अपना ये पर्सनल ओपिनियन है। और बाकी जो है आप अगर डिजिटल बोर्ड ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी के होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो MTS लेवल के ये सारे सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं और कल उम्मीद करेंगे कि ये 20 के 20 लिए जाएँ। ठीक है, तो भैया आप सभी लोग अगर नए हैं, जो भी लोग नए हैं क्लास में, जो मेरी क्लास को देखेंगे वो नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो में। जय हिंद।